भारत में ही पाए जाते हैं, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वो भी दुरुस्त है, क्योंकि भारत के अंदर दुनिया की बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जो और इसी देश में लोग गाना गाते हैं कि मुसलमान, इसी देश में लोग छाती पीटते हैं, गाना गाते हैं कि मुसलमान सबसे असुरक्षित है इस मुल्क के अंदर। नहीं नहीं, देखिए, सिवाय भारत या इजराइल के मुसलमान को तो कहीं वोट देने का हक नहीं है कहीं। ये मगरिब के अंदर मुल्कों में हम दे सकते हैं, कनाडा या अमेरिका में हमें वोट देने का भी हक है और कोई हम पे प्रेशर नहीं है। बाकी कहाँ, क्या पाकिस्तान में दिया जाएगा? बांग्लादेश में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन आप ये समझिए कि तबलीगी जमात का सबसे बड़ा मरकज जो है, और जहाँ वो बांग्लादेश है आज, और उसके अंदर वो आम तौर पे, जो मेरी स्टडी थी, कि एक गैर सियासी इज्तिमा होता था, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल मुमकिन है कि उस लाखों की रिक्रूटमेंट होती थी। शोहेब जमाई, ये सऊदी अरब का जो फैसला है, जिसको जमात उलमा हिंद ने, अभी हमने चिट्ठी भी दिखाई उनकी, मुसलमानों का, भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने बोला कि इस सरकार पर, इस फैसले पर सऊदी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। और लेकिन सऊदी अरब कह रहा है कि तबलीगी जमात के लोगों से दूरी बनाने का उन्होंने आदेश दिया है। वो कहते हैं दिस इज एंट्री गेट टू टेररिज्म। आप तो कहते हैं भारत में रोहिंग्या को भी बसा दो, रोहिंग्या को भी उनका मुल्क वापस नहीं ले रहा। नरेटिव तो पूरा एक इस्लामिक देश ने डिफ्यूज कर दिया। जी नहीं, मैं बड़ा हैरान हूं आज कि जिस सऊदी अरब जैसे इस्लामी मुल्क, जिसको आप कहते थे कि बड़ा क्रूर है भाई, महिलाओं पे जुल्म करता है, शरीयत के चलाता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, राजा अपनी मनमानी करता है, आज सऊदी अरब आपके लिए हीरो हो गया और भारत के रहने वाले उलमा इकराम आपके लिए कट्टरपंथी हो गए। वो जमीयत उलमा हिंद, जिनका इतिहास रहा है भारत के आज़ादी के आंदोलन में, वो कट्टरपंथी हो गए और सऊदी अरब आपके लिए हीरो हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, जिस तबलीग जमात का काम भारत से शुरुआत हुई और रिफॉर्म एक मूवमेंट के तौर पर हुई, 100 साल हो गए इस काम को, और सरकार की नाक के अंडर दिल्ली पुलिस की निगरानी में ये हमेशा रहा है और कई एजेंसियों ने इसकी जांच की, कभी ऐसी बात नहीं। इवन कि मुझे लगता है मैं तो इस कुछ पूरे बोल ही नहीं रहा इसके ऊपर, ना मैं सऊदी अरब को हीरो बोल रहा हूं, ना तबलीग को मैं जीरो बोल रहा हूं। मैं तो खबर को बता रहा हूं कि तबलीगी जमात को, तबलीग को सऊदी अरब ने बैन कर दिया है। आप कहते हैं यहां रोहिंग्या को भी बसा लो। कुल मिलाकर जो नैरेटिव आप चलाते थे कि भारत के अंदर मुसलमान सबसे असुरक्षित है, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तबलीग से असुरक्षित है। पॉइंट ये है, अंडरस्टैंड द पॉइंट भाई। यू आर लर्नेड मैन। मैं समझ रहा हूं। देखिए, अगर कभी भी कंपैरिजन आप सऊदी अरबिया और भारत का करेंगे तो यकीनन भारत का मुल्क, जो मेरे लिए सबसे अजीज और अहम है, मेरी मादरे वतन है, वो सबसे आगे होगा। सऊदी अरब हमारे लिए विदेशी मुल्क है। मैं तो भारतीय हूं ना। हम भारत के संविधान की बात करेंगे, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर, यहाँ के डेमोक्रेसी की बात करेंगे। और भारत का ये संविधान जब कहता है, और सुप्रीम कोर्ट ने, जब मैं समझता हूं कि जब कोरोना का मामला आया, इसी भारत के संविधान से, इसी भारत के संविधान से, इसी भारत के संविधान से जब देश का प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट बनाता है, उसके बाद आप क्या बयान देते हैं? इसी भारत के अंदर। लेकिन चॉइस आपकी है, कभी आपको सऊदी अरब सूट करेगा, कभी आपको भारत सूट करेगा, लेकिन चॉइस आपकी रहेगी। नहीं, ये कौन तो बात करोड़पति है ना। आज आपको सऊदी अरब सूट कर रहा है तो आप भारत के लोगों को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, मुझे 30 सेकंड में, मैं तो भारत में, मेरी तो जन्मी भारत है, मेरा तो मरना भारत के अंदर है। मैं तो भारत के अलावा जाऊंगा तो हमारी, मेरे लिए तो कोई मुल्क ही नहीं बना, मेरे लिए तो कोई मुल्क ही नहीं बना जिसमें मैं जा सकता हूं। मुझे कोई लेगा, भारत ही लेगा सिर्फ, और भारत में ही रहूंगा। हमारी भी पैदाइश भारत की है और इंशाल्लाह मौत भी भारत में होगी, इसी मिट्टी में दफन होंगे। आज मतलब आपको भी पता लग रहा है कि भारत में कितनी आजादी है। ओके, रिजवान साहब का मैं रुख करता हूं। रिजवान साहब, ये आजादी, रिजवान साहब, एक होता है एहसास, ठीक है, आपके मैंने वक्तव्य को रखा। रिजवान साहब, एक होता है एहसास, एक होता है एहसान, और तीसरा शब्द होता है कि जब आप रियलाइज करते हैं, जब आप रियलाइज करते हैं कि और एहतराम करते हैं।
मैंडेट नहीं देगा ना। तो ये एहतराम कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एहसान कौन कर रहा है? तो कम्युनल ओके। एंगल से आप रिपोर्टिंग करते थे। ओके ओके ओके, देखिए ना इसमें कोई कम्युनल एंगल है, ये सिर्फ खबर है, ना इसमें हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इसमें एक खबर है और खबर को खबर के तरीके से लिया जाए। अब आप यही प्रॉब्लम होती है आपके साथ जनाब की, आप ना बिल्कुल बेइंतहा एक तरह से परेशान हो जाते हैं जब आपके साथ लॉजिक पे बात होती है। लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक ना। अमीश देवगन अब कम्युनल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसमें क्या कम्युनल है जी? सऊदी अरब ने बैन करा, इस्लामिक संगठन को बैन करा, अमीश देवगन कम्युनल हो गया, कमाल की बात है ये तो। बोलिए रिजवान साहब, जो सवाल पूछा मैंने। आमिश भाई थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बाय चांस, वैसे तो मैं एक अज्ञानी इंसान हूँ, जाहिल हूँ, पर मेरा पढ़ा हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, ये जो हिंदुस्तान के मौलानाओं को इससे इतनी परेशानी हो रही है, इसका आपको राजी नहीं पता। आप पिछले 2 साल की खबर आपसे मिस हो गई अमीश भाई। 2 साल पहले मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया था कि मदरसों को एंड पूरी दुनिया में जो ये बड़े बड़े मरकज़ और मस्जिदें और मदरसे चलाए जा रहे हैं, जो ब्लैक रेवोल्यूशन के बाद 50 साल से जो सऊदी अरेबिया की ज़कात और भीख पर चल रहे थे, ये लोग हज करने नहीं जाते थे, वहाँ पर ज़कात लेने जाते थे। कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा मरकज़, मस्जिद, मुसाफिर खाना ऐसा नहीं हो सकता जहाँ सऊदी अरेबिया की ज़कात ना लगी हो। हुआ ये कि 2 साल पहले मोहम्मद बिन सलमान ने वो सारी ज़कात बंद कर दी। अब मौलाना लगे फड़फड़ाने, लेकिन ये बात बोल नहीं सकते कि हमें ज़कात नहीं मिल रही, इस मारे हम फड़फड़ा रहे हैं। अब इनको ये तबलीग के वक्त पर मौका मिल गया उस वाली खुंदक को निकालने का जो ज़कात बंद होने के वजह से इनके दिलों में है। ये हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मौलानाओं की मोहम्मद बिन सलमान से इस मारे दुश्मनी है, उसने ज़कात रोक ली है इनकी। पहली बात। दूसरी बात, अभी हमारे जमाई भाई ने कहा भाई हमें अरेबिया से क्या मतलब, हमें सऊदी से क्या मतलब। बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। यार, जब हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं, तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो, कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे, और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या। हम क्या जाने भाई। वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब